वेलकम टू अकेड हब बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ। इसमें दो दो लाइन के दोहे हैं, तो चलो फटाफट से पहले दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी सज्जन इंसान का जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है ना, तो हमें उसकी जाति पे ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर कि वो क्या पहनता है, वो कैसा दिखता है, वो उसका रहन सहन कैसा है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए उसके ज्ञान से, कि उसको नॉलेज कितनी है। हमें इंसानों को उनकी नॉलेज से परखना चाहिए। मोल करो तलवार का, मतलब कि जैसे आप तलवार खरीदते हो तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ना उसकी नोक कितनी तेज़ है, उसकी धार कितनी तेज़ है। हम उस धार के अकॉर्डिंग उसके प्राइस लगाते हैं, हम उसके रेट लगाएंगे। पड़ा रहन दो म्यान, जिसमें वो तलवार रहती है, हम उससे उसके पैसे नहीं लगाते। हम उससे उसकी वो नहीं करेंगे कि तलवार कितनी अच्छी है, हम ये देखते हैं तलवार कितनी अच्छी है, उसकी म्यान कैसी दिखती है, क्या है, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। गारी आवत एक है, उल्टत होए अनेक। गारी मतलब होता है गाली, गाली एक आती है ना। जैसे आपको किसी ने कोई गाली दी गुस्से में, उल्टत होए अनेक। अगर आपने पलट के उसका जवाब दिया तो क्या हो गया, उसने एक दी, आपने दो दी, फिर उसने चार दी, आपने छः दी। तो ऐसी आई एक थी, पर पलटते ही वो क्या हो गया, वो अनेक हो गई, फिर तो वो खत्म ही नहीं होंगी। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। और अगर आप उस गाली का जवाब नहीं देते, आप चुपचाप शांति से उस बात को जाने देते हैं, तो क्या होगा, वो एक की एक ही रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, जीभ फिरे मुख माहे, और जीभ कहाँ घूमती है, मुख में। ये हो रही है बात पूजा के टाइम की। माला आपने देखा होगा ना, हाथ में लेके माला घुमाते रहते हैं। तो माला तो कर में फिरे, हाथ में तो माला घूम रही है। जीभ फिरे मुख माहे, और जीभ से हम भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। मनवा तो दहु दिस फिरे, मतलब मन जो है हमारा, वो दहु दिस मतलब दसों दिशाओं में घूम रहा है। हाथ में माला चल रही है, जीभ में भगवान का नाम ले रहे हैं हम, लेकिन हमारा मन भगवान में नहीं है। हम 10 दिशाओं के बारे में सोच रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, हम घर पे पूजा कर रहे हैं, ओह हमारा दूध तो नहीं निकल जाएगा, अरे वो बिल्ली तो नहीं आ रही है, अरे कौन आ गया हमारे घर में, कौन चोर मचा रहा है, टीवी पे कौन सा गाना आ रहा है, हम ये सब देखते हैं। तो ये तो सुमिरन नहीं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ये पूजा नहीं होती। पूजा होती है जब हम मन से भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कबीर घास ना नींद ये, जो पाँव तले होए। मतलब जो हम, जैसे आपने देखा ना, पाँव मतलब होता है पाँव, पैर, तले मतलब नीचे, पैर के तले। कबीर घास ना नींद ये, जो पाँव तले होए, उड़े पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। जो घास होती है, जो हमारे पैरों के नीचे होती है, तो हमें उसको सिर्फ ये सोच के उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि ये तो हमारे पैरों के नीचे है, ये छोटी है, इसको तो कुचल दो, है ना। लेकिन जब वही घास का तिनका उड़ पड़े जब आँख में, वही एक घास का छोटा सा तिनका अगर उड़ के आपकी आँख में गिर जाए, तो खरी दुहेली होए। खरी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दुख, दुहेली वो हमें बहुत ज़्यादा दुख देता है अगर वही टुकड़ा आँख में गिर जाए। ज़मीन पर पड़ा रहता है, हमें लगता है ये तो क्या ही कर लेगा। तो इसका मतलब है कि हमें छोटे लोगों के साथ, जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजबूर हैं, हम उनके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये सोच के कि ये तो हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, हाथी की और चींटी की। चींटी भले ही छोटी है, लेकिन अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसकी नाक में दम कर सकती है। सेम वही बात उन्होंने समझाई है कि किसी भी इंसान को छोटा समझ के उसको परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो छोटा इंसान भी कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख देने वाला बन सकता है। तो कोई भी किसी को कमज़ोर समझ के परेशान नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं आखिरी। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी मतलब दुश्मन, जग में कोई भी दुश्मन नहीं है, जग मतलब पूरी दुनिया में, जो मन शीतल होए। मतलब अगर हमारा मन वो है शीतल है, हमारा मन में कोई गुस्सा नहीं है, हम सबके लिए प्यार रखते हैं, तो पूरी दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें, आपा मतलब अहंकार जो होता है ना कि मैं, अगर हम मैं को छोड़ दें, डार दें मतलब उसको छोड़ दें,
और तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब पे दया कर सकते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होगा जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन ही शीतल है तो कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। अगर हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो हम सब पर दया कर सकते हैं। अगर ऐसा ही सोचो सब करने लग जाएं पूरी दुनिया में तो क्या होगा, यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा, प्यार ही प्यार होगा पूरी दुनिया में। ठीक है, ये था इसका मतलब। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर था, आप इसे देख के पढ़ते ही समझ जाओगे इसका मतलब क्या था। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।